औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं इम्तियाज़ शाहिद आपसे मुखातिब हूँ। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज मैं आपको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए अनकरीब आने वाली असिस्टेंट डायरेक्टर की असामी के बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो है असिस्टेंट डायरेक्टर, ये है लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। ये 17 स्केल की जॉब है और इसमें 27 पोस्टें आ रही हैं इसमें, जिसमें ओपन मेरिट के 24 हैं, वीमेन कोटा गालिबन इसमें 2 है और माइनॉरिटी कोटा 1 है। तो इसकी क्वालिफिकेशन जो है वो इस तरह होगी कि मास्टर लेवल की है, इसमें एक्सपीरियंस बेस्ड नहीं है। तो मास्टर किस किस में होना चाहिए ये उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि जो है इसमें नंबर 1 मास्टर जो है वो कम से कम सेकेंड डिवीजन में आपका होना चाहिए। नंबर 2, ये जो मास्टर है या सोशियोलॉजी में होना चाहिए, या सोशल वर्क में होना चाहिए, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए, या इकोनॉमिक्स में होना चाहिए, या साइकोलॉजी में होना चाहिए, या फिर LLB जो कि हायर एजुकेशन कमीशन की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ये इनमें कोई मास्टर या LLB इसमें ये आपकी रिक्वायरमेंट है। बेसिक एक्सपीरियंस कोई नहीं मांगा उन्होंने। अब हम आते हैं कि कितनी एज के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली एज है 21 to 28, यानी कि 21 से 28 साल तक की उम्र के लोग जिन मेल पर्सनस हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता इसमें 5 साल की मजीद रिलैक्सेशन दी गई है और यानी कि 33 ईयर्स तक एलिजिबल हैं लोग। इसके बाद आ जाते हैं जो फीमेल है वो 21 से 28 ईयर्स तक एलिजिबल हैं और उनके लिए 5 की बजाय 8 साल का ग्रेस पीरियड दिया गया है, यानी कि वो 36 साल की उम्र तक की फीमेल जो हैं जो इन मास्टर किया हो इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में वो अप्लाई कर सकती हैं। अब इसमें नेक्स्ट आता है कि मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर इसमें अप्लाई कर सकते हैं और जो है इसका डोमिसाइल होना चाहिए आपका पंजाब का लाजमी, क्योंकि किसी और सूबे का रिकॉग्नाइज हमारा नहीं होता। हमारे पंजाब की सीटें तो पंजाब की ही लोग जो हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब का किसी शहर का होना चाहिए और प्लेसमेंट है ये किसी भी जगह उनकी की जा सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि जहां आपका डोमिसाइल है वहीं आपकी प्लेसमेंट की जाए। अब इसमें जो आते हैं सिलेबस की तरफ, जो सबसे अहम जो चूज़ है इसका, इसमें है 1 पेपर ऑफ MCQs टाइप जनरल एबिलिटी रिटन टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स ऑफ 90 मिनट्स ड्यूरेशन कंप्राइजिंग questions relating to general knowledge, Pakistan studies, current affairs, Islamic studies, general knowledge for non-Muslim candidates. उसके बाद है ज्योग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़। तो ये इनके लिए 1 पेपर का सिलेबस है। तो आप इसके लिए अपनी तैयारी शुरू कर दें। अब आप पूछेंगे कि कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए इसके लिए। तो इसके लिए जो रिकमेंडेड किताबें हैं वो सबसे पहले आपने एडवांस पब्लिशर के शाया करदा पेपर जो हैं मॉडल पेपर, जो कि मैंने ही कंपाइल किए हुए हैं, वो आपने लाजमी पढ़ने हैं। उसका वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 ये दोनों आपने लाजमी पढ़ने हैं। अब इसमें कुछ लोग कहते हैं कि जी पहले पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप शुरू से जितने पेपर्स मैक्सिमम हो सकते हैं आप लाजमी उनको पढ़ें, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ें पीछे से लाजमी आती हैं। हाँ, वर्डिंग समटाइम चेंज हो जाती हैं। तो इसके अलावा अब आप कंप्यूटर साइंस के लिए सेपरेट हमने बुक पब्लिश की हुई है एडवांस पब्लिशर ने। अब आ जाते हैं मैथमेटिक्स, जो कि सबसे ज़्यादा आपका प्रॉब्लम एरिया है। तो इन अनकरीब इंशाल्लाह ताला विद इन अ मंथ हम मैथमेटिक्स पे एक किताब दे रहे हैं जो कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के मुताबिक होगी और जो जो उसमें चीज़ें पूछी जा रही हैं उसमें सॉल्व करने का तरीका और सैम्पल्स और सॉल्व करके भी इसकी एग्जांपल हमने दी हुई हैं। तो अनकरीब आपको यानी कि विद इन मंथ आपको अवेलेबल हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। बाकी 1 पेपर MCQs गाइड है एडवांस पब्लिशर्स की, स्पेक्ट्रम जनरल नॉलेज है, इस्लामियात के सेपरेट MCQs है, 1 लाइनर भी है, डॉक्टर इकरा इम्तियाज़ की जनरल नॉलेज 1 लाइनर भी है, उर्दू की 1 लाइनर भी है, इस्लामियात की 1 लाइनर भी है। तो ये काफ़ी किताबें आपके लिए मौजूद होंगी। अब ये देखिएगा कि 17वीं ग्रेड की ये जॉब है, ये कोई छोटी जॉब नहीं है, 17 ग्रेड की है, गेस्टेड जॉब है। उसके लिए आपको लाजमी पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत से लोग ये पूछते हैं कि जी हम क्या घर बैठ के कि हमारा एरिया बहुत दूर है, हम किसी एकेडमी में नहीं जा सकते, हम ऑनलाइन अफोर्ड नहीं कर सकते, ये कोई 100 लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वो लोग हम मुझसे पूछते रहते हैं कि हम तैयारी कैसे करें। तो उनके लिए मेरी एक ही एडवाइस होती है, बल्कि सबके लिए एक ही एडवाइस है कि आप कम से कम एक
25-30 हज़ार का बजट रखें अपनी बुक्स के लिए, ये बहुत ज़्यादा होगा, काफ़ी आपके लिए। तो इसमें आपको अच्छी किताबें मिल जाएंगी, आप उनको घर में बैठ के पढ़ें, रीड करें, स्टडी करें, अच्छी तरह स्टडी करें। इसके अलावा मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स के नाम से सारी चीज़ें अपलोड की हुई हैं अपने इसी चैनल पे, आप उसको देखें, आपको तैयारी करने का तरीका पता चल जाएगा और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर जाएंगे। और इसके लिए अगर आप एकेडमी नहीं ज्वाइन कर सकते तो ये कोई इतना इशू नहीं है, आप उन्हीं किताबों पे फोकस करें, मैक्सिमम फोकस करें। अभी आपके पास टाइम है, अभी से आप बुक्स खरीदें और लें और उसकी तैयारी आप शुरू कर दें। इसके अलावा जब भी इसमें कोई डेवलपमेंट होती है तो मैं आपको अनकरीब इसको बता दूंगा। हाँ, अब आखिर में एक और अहम सवाल ये है कि ये पोस्टें कब एडवर्टीज़ होंगी, यानी कि इसकी एडवर्टीजमेंट कब आएगी। तो होपफुली मेरा ख्याल है कोई दिसंबर के अंदर, हो सकता है पहले 15 दिनों में आ जाए, लेकिन दिसंबर में इंशाल्लाह ताला ये आ जाएगी इंशाल्लाह। तो आप इसके लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।